हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट बूस्ट में। और आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। देखो दोस्तों, फिलहाल ये शेयर दो चीज़ों की वजह से चर्चा में है। पहला, इसका स्टॉक स्प्लिट, क्योंकि ये शेयर 2 दिन पहले ही स्प्लिट हुआ है 1:5 में। मतलब जिसके पास भी ये शेयर एक शेयर पहले था, अभी उसके 5 शेयर हो चुके हैं। और दूसरी चीज, इसका 52 वीक हाई। इस शेयर का 52 वीक का मतलब 2 दिन पहले इस शेयर की एक शेयर की प्राइस 20,500 रुपये थी, और अभी स्प्लिट होने के बाद ये 40 मतलब 4,054 रुपये हो चुकी है। तो आइए हम जानते हैं पहले कंपनी के बारे में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंडियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है, नोएडा बेस्ड है। और इनके अगर आप प्रोडक्ट देखोगे, प्रोडक्ट में आप टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब्स, बटन्स, डाउनलाइट, सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम प्लस मोबाइल फोन भी है। और अगर आप इनके पार्टनर्स देखोगे जिनके लिए ये काम करते हैं, विच इज नथिंग बट सैमसंग, शाओमी, पैनासोनिक, फिलिप्स, जो कि सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है। और अगर आप इनकी पंच लाइन, आप बोल सकते हो इनकी अगर आप पंच लाइन भी देखोगे, विच इज नथिंग बट द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। मतलब डिक्सन एक खुद ब्रांड है, प्लस ये काम भी इन ब्रांड्स के लिए ही करता है। तो पंच लाइन एकदम सूट करती है, द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। और मैं आपको इस इन्हीं पार्टनर्स के बारे में एक और दो तीन चीजें बता देता हूँ। दो, अगर आप खुद भी ये सर्च कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको इनके पार्टनर्स के बारे में। इन्होंने एक महीने पहले एक और पार्टनरशिप की थी, जो कि नोकिया के साथ थी। ये देखो, डिक्सन इंक डील विद नोकिया टू मेक फोन्स इन इंडिया। मतलब नोकिया के जो भी मोबाइल फोन्स है, ये डिक्सन बनाएगी इंडिया में। प्लस सेकंड चीज, जो बोट कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए फेमस है, इनके साथ भी इन्होंने डील की हुई है। डिक्सन पार्टनर्स विद बोट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर वायरलेस इंस्ट्रूमेंट्स। और ये भी 2 महीने पुरानी बात है, मतलब 2021 की ही बात है। तो आप देखोगे बोट, नोकिया, शाओमी, पैनासोनिक, ऐसे कोई ब्रांड बचा नहीं है जिनके लिए डिक्सन काम नहीं करता। और डिक्सन अकेली ऐसी कंपनी है जो मार्केट में सारे बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर रही है। इसके कंपटीटर में बाकी भी कंपनीज है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन उनके पास इतना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ब्रांड्स नहीं है। वो भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और अगर आप इनके डिविजन्स देखोगे, तो पहले मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम करते हैं, सेट टॉप बॉक्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस में, लाइटनिंग सॉल्यूशन में, मोबाइल फोन्स में, सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम में, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में। मतलब ये सारे चीज़ों में ये काम करते हैं। और ये इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हम खुद यूज़ करते हैं, लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेट टॉप बॉक्स, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, टीवी, एप्लीकेशंस, व्हाटएवर, होम अप्लायंसेस, एसी, फैन, ये सारी चीज़ें तो ये हम खुद ही यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हो कि हो सकता है कि आपके घर में भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हो वो डिक्सन ने ही बनाया हो, बस आप किसी ब्रांड के लिए किसी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो जिसका आपको पता नहीं हो। बट हाँ, और अगर हम इस शेयर की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए इसका करंट जो प्राइस था, मतलब आज का जो क्लोजिंग था, वो 4,054 रुपये था। मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं आपको 1 डे का परफॉर्मेंस देखो, तो देखो आप बोल सकते हो कि ये शेयर 200 रुपये के करीब करीब ये गिरा है, 213 रुपये से। ये देखिए, मतलब 4,285 से ये शेयर 4,054 रुपये पे आया हुआ है। मार्केट की सिचुएशन भी आपको पता है कैसी चल रही है, फिलहाल सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको इसका, चलो, एक साल का एक इनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं शेयर का। तो दोस्तों आप समझ लो, इसका एक साल का प्राइस अगर आप देखोगे, तो एक साल पहले इसका प्राइस था 643 रुपीज, और इसका करंट प्राइस है 4,054 रुपीज। मतलब आप अगर कंपेयर करोगे, ये तो मैं स्प्लिट के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर आप विदाउट स्प्लिट देखते हो तो इसका प्राइस करीब करीब 21,000 जा चुका था। मतलब आपको 652 रुपए से इस शेयर ने 21,000 तक का रिटर्न ये दे चुका है। अभी ये स्प्लिट होने के बाद ये कंसोलिडेट फिर से कर रहा है, और इसीलिए आपको ये प्राइस के बीच में किसी कहीं पे 21,000 नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वैसे ही कंसोलिडेट कर देता है, दैट्स वाई। तो इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए है। मतलब इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 600% तक के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, और आगे फ्यूचर में भी ये देगा। अगर हम इसकी डिटेल एनालिसिस की बात करें, तो देखिए दोस्तों,
टिकर टेप पे 76% एनालिस्ट इसको बाइंग का ही कॉल दे रहे हैं। अगर हम इसके डिटेल ये देखो, करीब 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 17 एनालिस्ट है जो कवर कर रहे हैं शेयर को, और सारे बाइंग का ही, मतलब नियर अबाउट 76% आप बोल सकते हो कि सारे बाइंग का ही कॉल दे रहे हैं। प्लस मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, आप इंडस्ट्री में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। इंडस्ट्री की ग्रोथ चल रही है 13.1%, और इस कंपनी की ग्रोथ रेट चल रहा है अराउंड अराउंड 30%, जो कि अपने आप ही ये दर्शाता है कि ये शेयर इतना क्यों भाग रहा है। प्लस मार्केट शेयर कंपनी का अगर आप देखोगे तो 5 साल में पहले 2.85% था, जो कि अब 9.03, मतलब आप बोल सकते हो 10% शेयर कंपनी एक्वायर कर चुकी है मार्केट का। और अभी मैंने आपको दो न्यूज दिखाई जो बोट और नोकियो के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप की है, काफी बड़े ब्रांड्स और भी इनके मतलब फ्यूचर में ये पार्टनरशिप करेंगे, जो कि काफी चीजें डिस्कशन में है। बट हाँ, कंफर्म न्यूज नोकिया और बोट की इन्होंने दी हुई है, बचे हुए ब्रांड्स की ये फ्यूचर में देंगे। और अगर आप इनकी नेट इनकम ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर, तो 59% की देख सकते हो, और इंडस्ट्री के एवरेज देख सकते हो 20%, मतलब कहीं पे कंपैरिजन ही नहीं, ऑलमोस्ट 50% हाइक है हर जगह पे। तो इसीलिए ये शेयर अपने आप में खास बना हुआ है। प्लस मैं आपको इसके पीयर कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, इनके पीयर में, डिक्सन के पीयर में वोल्टास, वर्लपूल, क्रैम्पटन ग्रेव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अभी आप इसमें अगर मैक्सिमम इसमें किसी भी कंपनी को, चलो वोल्टास को पकड़ते हैं, आपको क्या याद आता है? वोल्टास कंपनी जब भी आप सुनते हो तो क्या याद आता है? तो आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे मुझे एसी। अगर वर्लपूल कोई बोलता है तो लोग बोलेंगे हाँ मुझे एसी और फ्रिज दोनों, है ना। बट आपने कभी डिक्सन का ऐसा नाम सुना है? तो काफी लोग बोलेंगे नहीं यार, मैंने तो डिक्सन का नाम ही नहीं सुना है कभी। बट आप ये सोचो कि आपके घर में आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जो है वो डिक्सन ने बनाए हुए हैं, जब भी आपने नाम ना सुना हो तो भी। तो इसीलिए कंपैरिजन में आप इनको कंसिडर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस है, प्लस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेगमेंट को टारगेट करती है। बट डिक्सन इज लाइक एवरीवेयर, मतलब आप एसी से लेके मेडिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्लस आपके रिमोट से लेके आप मोबाइल फोन भी बोल सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ वेराइटी डिक्सन में अवेलेबल है। प्लस इसका बाइंग रिकमेंडेशन भी आप देख सकते हो, 76.47% रिकमेंडेशन है डिक्सन के बाइंग का। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो एज कम्पेयर टू उनके पियर्स, मतलब ये कहाँ भाग रहा है और ये पियर्स कहाँ पे चल रहे हैं। होल्डिंग्स देख लेते हैं दोस्तों। होल्डिंग्स भी काफी अच्छी चीज होती है, इससे हमें पता चलता है। एक चीज होती है कि डूबती हुई कंपनी में प्रमोटर्स अपने शेयर सेल करते हैं, है ना, तो उस चीज में भी प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ही होती है, जो कि यहाँ पे हुई है। देखो, डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग। अब यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोटर कंपनी बेच रहे हैं या फिर उनको पता है कंपनी डूबने वाली इसलिए बेच रहे हैं। प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच के वही पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इनकी 6 मंथ की जो डिक्रीज है होल्डिंग, वो 1.05% है ओनली। बट मैं अगर आपको एफआईएस की होल्डिंग दिखाता हूँ, अब आपको भी पता है आईपीओ में भी आप देखते होंगे कि अभी भी तीसरे दिन एफआईएस आते हैं, मार्केट को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, उनमें वही चीज होती है। और एफआईएस मतलब खुद के स्टडी के बिना वो पैसा कहीं नहीं, बल्क में पैसा डालेंगे, बल्क में पैसा निकालेंगे, और विदाउट स्टडी तो वो कहीं पे पैसा डालेंगे नहीं या खुद की होल्डिंग्स बढ़ाएंगे नहीं। बट आप अगर डिक्सन की बात देखोगे तो 19 से लेके दिसंबर 20 तक का डेटा अवेलेबल है, तो आप देखो कंटिन्यूस एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, ना कि डिक्रीज। और करंट इसकी होल्डिंग 20.31% है एफआईएस के पास, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो इस शेयर पे। एफआईएस वैसे ही किसी भी शेयर में खुद की होल्डिंग्स नहीं रखते हैं काफी दिन तक, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है, मतलब अभी भी इस शेयर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप अगर मनी कंट्रोल में देखोगे, वेरी बुलिश रिकमेंडेशन है शेयर का, ये देखो। और मैं आपको ना इसके कुछ इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैं
टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आरएसआई और मैकडे है, मतलब आरएसआई आप तब पकड़ते हो, मैं लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आरएसआई हम तब देखते हैं जब वो ओवरबॉट, मतलब हमें जब देखना हो कि वो ओवरबॉट जोन में है या ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब किसी ने बहुत ज्यादा खरीदी की है या बहुत ज्यादा बिकवाली चल रही है मार्केट में, तब हम आरएसआई देखते हैं। जो कि बुलिश है तो आप कंसीडर कर सकते हो। एमएसीडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता है, इसमें हम जनरली ये देख सकते हैं कि मतलब ये मोमेंटम इंडिकेटर होता है कि मतलब बाय करे शेयर को या सेल करे, तो ये भी बुलिश है। और बाकी सारे इंडिकेटर्स अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट बाकी सारे भी बुलिश ही है। और अगर आप ये देखिए, एक मिनट, शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का भी देखेंगे तो सारे के सारे इंडिकेटर बुलिश ही दिखा रहे हैं। तो हर जगह से आपको बुलिश सिग्नल ही है इस शेयर के बारे में। investing.com में भी अगर आप देखोगे तो टेक्निकल रिसर्च पे इसका स्ट्रॉन्ग बाय चल रहा है। अगर आप सेंटिमेंटल देखोगे, मतलब मार्केट का जो सेंटिमेंट है कि अभी बिकवाली चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, फिर भी इसका स्ट्रॉन्ग बाय का ही रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। अगर आप जो एनालिस्ट है, मतलब जो मार्केट को डीप लेवल पे स्टडी करके खुद की एनालिसिस करके रिकमेंडेशन देते हैं, वो भी बाय का कॉल ही दे रहे हैं। और अगर आप समरी देखोगे कि सब मिला के क्या बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बाय ही बनता है। अब दोस्तों अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है कि, या फिर हम आप या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा हुआ था कि जब हमें डिक्सन शेयर के बारे में पता चला, तब ये शेयर भाग चुका था। मतलब ये शेयर 15,000, 14,000, 15,000, 16,000, 21,000 तक चला गया था, जो कि हमारे लिमिट के बाहर था रिटेल इन्वेस्टर के। तो इसीलिए हम ये शेयर नहीं खरीद पाए। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजी अब फिर से हमारी रेंज में आया है। आप जब भी डीप हो ये शेयर खरीदो, महीने में एक खरीदो, दो खरीदो, जितना आपका पैसा आप डाल सकते हो उतना डालो। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि मेरे कहने पे आप खरीदो या फिर बेचो, लेकिन मैं ये शेयर जरूर खरीदूंगा। बिकॉज देखो, हमेशा आप उस चीज पे भरोसा रखो जिसका रिकॉर्ड प्रूवन है, ना कि कोई प्रूव करना। हाँ, जो प्रूव करना चाहता है बटाबेस हम उनके भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के कंडीशन मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न चाहिए, तो सेफ साइड भी आपको खेलना है, अच्छे रिटर्न भी चाहिए, कंपनी भी अच्छी हो, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाइज भी अच्छी हो, तो हमेशा उस कंपनी में भरोसा कीजिए जिसका रिकॉर्ड प्रूवन हो, मतलब जो खुद को प्रूव कर चुकी है। और डिक्सॉन का वही एग्जांपल है। डिक्सॉन का शेयर, एक शेयर 20,000 तक जाके अभी स्प्लिट होने के बाद 4,054 रुपए पे आपको मिल रहा है। हो सकता है ये 4,000 या फिर 3,900 के लेवल तक भी आए। जब भी ये शेयर डीप होता है आप बाय करो। 200 300, अब देखो ये इतना बड़ा शेयर है, तो एक दिन में इसमें 213 रुपए की गिरावट मतलब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब आप 20 रुपए का शेयर खरीदोगे, उसमें 2 रुपए की गिरावट होगी, तो आप बोलोगे यार कुछ गिरावट नहीं है। सो वैसा ही इस चीज में भी, इस शेयर में भी हुआ है। 5% की गिरावट इन द सेंस, यहाँ पे 213 रुपए हमें लगते हैं, लेकिन ये आप ये देखो, इसकी एक शेयर की प्राइस भी तो 4,054 रुपए है। तो अगर ये शेयर एक दिन में 500 रुपए भी गिरता है, तो आपको कोई मतलब उसी दिन बेच के निकल नहीं जाना है, आपको ये शेयर होल्ड करना है। और अभी तो मार्केट में आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर काफी हाई है, इसलिए ये शेयर भी थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। शेयर महंगा है इसलिए भी। बट जिन भी रिटेल इन्वेस्टर को पहले ये शेयर खरीदने नहीं मिला था, मैं चाहता हूँ कि वो इस शेयर को कंसिडर करे अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। बाय करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, तब भी उसके बाद ही बाय कीजिए। रिकमेंडेशन सिर्फ मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। खरीदना नहीं खरीदना वो कम्प्लीटली आप पे या फिर आपके एनालिसिस पे डिपेंड होगी। बट हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज द, मतलब एक बेस्ट शेयर है, मतलब जो खुद एक 20,000 पे ऊपर जाके अभी, हाँ, और जब ये पहले था तब आप समझ लो कि अ, ये शेयर खुद को प्रूव कर चुका है। मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है अभी 2 रुपए है, तो ये फ्यूचर में भी दम रखता है कि ये खुद वापस से स्प्लिट हो। ये डिविडेंड भी देती है कंपनी, हालांकि उतना अच्छा नहीं देती जितना शेयर का प्राइस है, जैसे 4,054 रुपए है, तो उतना बड़ा डिविडेंड नहीं देती, लेकिन हाँ 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए ये डिविडेंड देती रहती है हर हर साल। दूसरी चीज, आपको एक और बड़े शेयर के बारे में पता होगा, ऐसे ही इसी प्राइस में चलता है वो भी शेयर, जो मदर, सॉरी नॉट मदरसन सुमी, जीएमएम फ्रॉडलर।
अब जेएमएम फ्रॉडलर में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो छोटी कंपनी थी उसने अपने पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया था, फ्रॉडलर को। तो इंडिया और फॉरेन की जो डील हुई थी उसमें, तो जेएमएम हमारी थी और फ्रॉडलर वहाँ की, तो वो एक्वायर हुई थी। अब तब सिग्नल सारे बुलिश थे, बट बीच में जब शेयर का ओएफएस निकाला गया कम प्राइस पे, और तभी काफी शेयर की बिकवाली हुई और खरीदी भी हुई। तो सेबी में भी वो केस हुआ कि इनसाइडर ट्रेडिंग वो हुई है इस शेयर में, इसीलिए काफी शेयर होल्डर्स का भरोसा उड़ गया उस शेयर से, और वो शेयर काफी ज्यादा डाउन हो गया। और आप देखोगे तो करीब करीब 6-7 महीने से वो शेयर कंसोलिडेट करना है अपने सेम प्राइस पे। काफी लोगों को वो 5,000 पे जाके उसने उसके बाद कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। बट हाँ, आप कह सकते हो डिक्सॉन में ऐसी कोई बात नहीं है। डिक्सॉन के जो डाइवर्सिफिकेशन सेगमेंट्स है वो काफी अच्छे हैं, ब्रांड्स पार्टनर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बोट, नोकिया, पैनासोनिक, शाओमी जैसे ब्रांड्स के साथ ये काम करते हैं, वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी। वो किसी के भी साथ जाके वो ये खुद ब्रांड्स इतने बड़े हैं कि किसी के भी साथ जाके काम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर, मतलब बिकॉज ऑफ देयर, आप बोल सकते हो कि उनकी खुद की मार्केट में जो स्टेबिलिटी है, या फिर जो खुद का उनका जो, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, जो उन्होंने खुद में मार्केट की पकड़, मार्केट में जो पकड़ बनाई है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट, उनके क्वालिटी में। तो वो भी किसी के साथ बिजनेस नहीं करते, राइट। तो डिक्सॉन के साथ ये सारी की सारी ब्रांड्स बिजनेस कर रही है, प्लस फ्यूचर में भी ग्रोथ काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में होना काफी अच्छी चीज है और काफी जरूरी भी है। तो आप इस शेयर पे भरोसा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी और शेयर के बारे में आपको कोई जानना हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। अदरवाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।